नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भैया। मैं सवर्ण आर्मी प्रवक्ता जिला रायबरेली बोल तो तिवारी। कहाँ से भैया? रायबरेली। रायबरेली से। क्या नाम है आपका? सुधीर तिवारी। अच्छा, बताया सुधीर भाई। भैया अभी 2-3 दिन पहले एक शर्मा जी का आपने वीडियो रिकॉर्ड किया था, हाँ हाँ। जिसको कि अनावश्यक टूल देकर भीम आर्मी के कुछ लोगों ने गलत तरीके से एंगल देकर, जिसमें शायद आपका भी सहयोग रहा। कौन सा गलत एंगल? गलत एंगल का मतलब ये है कि जैसे शर्मा जी ने कहा कि मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है, तो हालांकि वो अपनी बात तर्कसंगत तरीके से नहीं कह पाए। आपको क्या लगता है? मैं बताता हूँ ना आपको। नहीं, आपको क्या लगता है सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं? मनुस्मृति सर्वश्रेष्ठ है। अब मैं बताता हूँ कैसे। संविधान से बढ़ के है कि संविधान से नहीं बढ़ के है? संविधान सृष्टि का नहीं होता है, संविधान मानव निर्मित है। मनुस्मृति सृष्टि का संविधान है, जो ईश्वर की श्रुति है। मनुस्मृति कौन लिखा था? सुनिए सुनिए, आप क्या जानते हैं कि मनु कितने हुए? पहले एक मिनट पहले मेरी बात सुनते जाइएगा। सवाल आप यूट्यूबर हैं। आपने फोन किया है तो सवाल तो ले लीजिए साहब। मनुस्मृति किसने लिखा था? मनुस्मृति मनु महाराज ने लिखा था। तो भगवान थे? आपको क्या लगता है? तो उस हिसाब से अम्बेडकर जी भी भगवान है। हाँ जी, उस हिसाब से तो अम्बेडकर जी भी भगवान है। तो अम्बेडकर जी भगवान कैसे हुए? तो मनु जी भगवान कैसे हुए? भगवान तो अम्बेडकर भगवान कैसे हुए? चलिए आप ये बताइए। तो आपने कहा मनु भगवान थे, तभी तुम कह रहे हैं अगर मनु भगवान थे। एक मिनट पहली चीज तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, अम्बेडकर जी भी भगवान है। अरे भाई मेरी बात सुनोगे ना? अरे आप बताओ। मैं शर्मा जी नहीं, मैं सुधीर तिवारी बोल रहा हूँ। मैं आपसे तर्कसंगत बात करूंगा अभी। तिवारी आपकी सुनिए यादव जी, सुनिए। अरे तिवारी सुनना सीखिए, यूट्यूबर है ना आप, सुनना सीखिए, फिर उसके बाद बोलिए। फोन किए हैं तो सुनिए, आप भी सुनना थोड़ा सीख लीजिए, सही जवाब दीजिए। आप ही बताइए। मैं बोल रहा हूँ ना, आप मुझे गलत नहीं बोलवा। कहा कि मनु जी भगवान है, तो हमने कहा कि मनु जी अगर भगवान है तो बाबा साहब भी भगवान है। अच्छा, बाबा साहब को हम क्या गलत कभी माने? नहीं, हम मनु जी को कुछ गलत कह रहे हैं। आपने कहा कि मनु जी भगवान है। वो जो मनुस्मृति लिखी गई है वो देव भाषा है। क्या आप जानते हैं कि मनुस्मृति को विकृत किया गया है? आपने यही तो लिखा है, आपने यही कहा। एक मिनट पहले मेरी बात कर उलझाइए मत। पहले क्या आप जानते हैं कि मनुस्मृति विकृत किया गया है? उलझा नहीं रहे तिवारी जी, आप ये बताइए। आपने कहा ना कि मनु जी भगवान है, आपने कहा कि नहीं कहा? तो हमने कहा कि जब मनु जी भगवान है तो हम बाबा साहब भी भगवान है। आप बताइए कि क्या मनु जी भगवान है? सुनिए पहले आप बताइए, हाँ या ना, भगवान है कि भगवान? अरे हाँ या ना छोड़िए, भगवान किसको कहा जाता है पहले ये बताइए। अब जवाब ही नहीं। भगवान किसको कहा जाता है ये बताइए महाराज। भगवान किसको कहते हैं? आपकी नजर में एक मिनट, भगवान किसको कहा जाता है ये बताइए। भगवान किसको कहा जाता है? आपकी नजर में भगवान कौन है? मेरी नजर में भगवान वह है जो अवतरित होता है। हमारी नजर में मेरे माँ बाप भगवान है। मेरी नजर में मुझे जो अधिकार देता है वो भगवान है। मेरी नजर में अम्बेडकर पूज्य है। मेरी नजर में अम्बेडकर महान पुरुष है। मेरी नजर में अम्बेडकर एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। और बोलिए, अगर आपकी नजर में मनु भगवान है, हमारी नजर में अम्बेडकर भगवान है। अरे मेरे भाई, तो हम भी तो कह रहे हैं ना कि मेरी नजर में अम्बेडकर एक महापुरुष है, महान विभूति है, महान हस्ती है, महान दिवंगत आत्मा है। और बोलिए। हमारी भी नजर में मनु दिवंगत आत्मा है, महापुरुष हैं और विद्वान व्यक्ति। हाँ, तो बस यही बात। दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि मनुस्मृति को विकृत नहीं किया गया? क्या आपने कभी इतिहास की तरफ नजर डाल के देखी? अरे आप ही निकाल के दे दीजिए कुछ डिटेल तो हम पढ़ लें। चलिए मैं आपको भेज देता हूँ। भेजिएगा, मैं भी पढ़ लूंगा भैया। हाँ, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में एक नैरेटिव सेट है। अच्छा, आप ये बताइए, शर्मा जी का पक्ष ले रहे हैं। शर्मा जी ने सही कहा था कि गलत कहा था? देखिए, शर्मा जी अपनी बात को सही तरीके से कह नहीं पाए। पहली चीज तो मैं आपको। अच्छा, उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या चीज? उन्होंने कहा आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अब बोलिए, इसको भी समझा दूं? नहीं, आर्थिक आधार पे जो EWS है वो सही है ना? आर्थिक आधार। EWS का मतलब जानते हैं आप? नहीं, आर्थिक आधार है कि नहीं है उसमें? EWS का मतलब जानते हैं आप? वही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें आर्थिक आधार है कि नहीं?
मेरे भाई ईडब्ल्यूएस का मतलब समझाइए ना मुझे। मैं शर्मा जी नहीं हूँ, फिर बोल रहा हूँ, मैं सुधीर तिवारी बोल रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का मतलब समझाइए। सुधीर भाई यही तो मैं कह रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस। मेरे भाई ईडब्ल्यूएस का मतलब समझाइए। मेरे भाई ईडब्ल्यू, एक मिनट, मेरे भाई ईडब्ल्यूएस का मतलब, समझोगे तब तो समझोगे भाई, 2 मिनट होल्ड हाँ तो करो। बताइए, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो आपका बेस क्या है? बेस क्या है? बेस क्या है? आपने कहा आर्थिक आधार पे होना चाहिए, उसका बेस क्या है? इकोनॉमिकली वीकल सिस्टम। ओके, बेस क्या है? यानी कि जो आर्थिक, अरे यार फिर वही बात, बताओ। हर चीज में आप टांग अड़ा के उसके बाद कहते हो कि सुनिए। मैं बोलूं तभी टांग अड़ाओगे, फिर उसके बाद सुनिए। ये क्या तरीका होता है? बोलो ना भाई, बोलो, हम सुन तो रहे हैं, बोलो आप, क्या है बेस उसका? इसका बेस आर्थिक आधार है। वही तो मैं तब से कह रहा हूँ। अब आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। सुनो, आप रूरल, अरे मेरे भाई, रूरल एरिया में आपने कभी घूमा है? अरे रूरल एरिया में आप कभी घूमे हो? सुन ले मेरे साहब, रूरल एरिया में आपने, मुझे ये बताइए कि आज जातिगत आरक्षण का लाभ क्या कुछ चंद लोग नहीं ले रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि जातिगत आरक्षण की वजह से वह निम्न वर्ग जो धरातल पर बचता है, जो जीरो, जिसको एक तरह से शून्य स्तर पर माना जाता है, उसको आर्थिक आधार पर आरक्षण अगर होता तो उसको लाभ न मिलता? अच्छा भाई, एक गरीबी, सुनिए यार, बहुत बोल लिया आपने। ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है उसको आपको नहीं लग रहा है कि कुछ विशेष लोग उसका लाभ ले रहे हैं? उसमें सबको होना चाहिए, सारे जातियों में गरीब हैं, सारे जातियों में गरीब लोग हैं, सारे जातियों में निम्न लोग। कर दीजिए, एक अभियान चलाइए, आप यूट्यूबर हैं, एक अभियान चलाइए कि ईडब्ल्यूएस में सबको शामिल कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं सबको शामिल कर दो, ईडब्ल्यूएस में सबको शामिल कर दो। और जो जातीय आरक्षण है वो तो रह ही रहे, और ईडब्ल्यूएस जो 10% है उसमें सारी जातियों कर दो। अच्छा, मतलब जातिगत आरक्षण रहे और ईडब्ल्यूएस में शामिल कर दो। हाँ भाई, क्योंकि वो तो उसका मापदंड यही है। आपको नहीं लगता है कि क्या इस समय यादव जाति काफी हद तक सशक्त हो चुकी है? यादव जाति को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जो सशक्त हो गए अपने आप छोड़ दे रहे हैं, उसमें कहना क्या है? कौन छोड़ा मुझे बताइए? कौन नहीं छोड़ा? जिसका पिता डीएम है वो आरक्षण तो ले रहा है, उसका बेटा, जिसका बेटा नेता है वो आरक्षण तो ले रहा है। ईडब्ल्यूएस में ले रहे हैं। हाँ जी, वो तो ईडब्ल्यूएस में भी ले रहे हैं जिनके पिताजी डीएम है। अभी आपको मैं बताऊं, एम्स की बात है, गोरखपुर की, ठाकुर साहब हैं और पंडित जी हैं, दोनों लोग डॉक्टर हैं, और उनके बच्चे ईडब्ल्यूएस कोटे से डॉक्टर हो गए। बताओ आप, कितने लोगों ने लिया फायदा? बहुत सारे लोगों ने लिया। मुझे जरा कार्ड भेज दीजिएगा, भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा। हाँ बिल्कुल भेजिएगा। उसके बाद आपने उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आपको लगता है भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? क्या चीज? शर्मा जी ने कहा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आपको लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? आपको क्यों नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? अब ये बताइए, आप बताइए, आपको लगता है? आपको क्यों नहीं लग, अरे एक मिनट, आप हिंदू राष्ट्र, आपको क्यों नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे बता दीजिए आप। हाँ जी, हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे बताइए आप। हिंदू राष्ट्र का पहला फायदा कि हम कम से कम अपने राष्ट्र में, समाज में एक ऐसा सांस्कृतिक वातावरण स्थापित करने में सफल होंगे जो कि हिंदुत्व को मजबूत करता हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, वो जो ठेका लिए बैठे हैं कि उन्होंने रामायण को गाली देनी है, उन्होंने रामचरितमानस को गाली देनी है, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को गाली देनी है, ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा सके। ये आपका हिंदू राष्ट्र का दूसरा फायदा है। हाँ जी, ये हिंदू राष्ट्र का आपका दूसरा फायदा है जी। तीसरा फायदा बताएं। तीसरा फायदा ये होगा कि कम से कम हम पूरे विश्व में एक संदेश दे सकेंगे कि हमारी भी एक अपनी सभ्यता है। ठीक है, तीसरा फायदा। चौथा फायदा बताइए आप। अब बाकी 2 आप बता दीजिए अगर आपको मालूम है तो। बताओ। अब 5 फायदा, 3 फायदे मुझे नजर, 5 फायदा नहीं बता पा रहे हो आप, हिंदू राष्ट्र बनाए घूम रहे हो, मतलब गजब। अरे मेरे भाई ऐसे नहीं होता। 5 फायदा नहीं बता पा रहे हो आप। और भी 3 फायदा बताओ जो संविधान ऑलरेडी उसका इजाजत देता है कि आप अपना धर्म का प्रचार कीजिए, आप अपने संस्कृति का प्रचार कीजिए, आप स्वतंत्र रूप से रहिए, और वो आप हिंदू राष्ट्र बता रहे हो। मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा करो यार तिवारी जी, कहाँ से बिना पढ़े लिखे घूमते रहते हो यार। अरे मेरे भाई, मुझे लगता है शायद मैं आपसे ज्यादा पढ़ता हूँ। आप करिए ना तर्क मुझसे। 5 फायदा बता दो। चलो आपसे 5 फायदा करिए ना, आप बता दो ना। 5 फायदा, 5 फायदा बता दो हिंदू राष्ट्र के। यार तुम 5 फायदे पकड़ के जो बैठे हुए हो, बता दो ना भाई। बता दो कि लिखे तो बता दो भाई। चलो हम तुमको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, 1 मिनट हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम 5 फायदे बताओ।
फिर वही बात लौट के आ गए। हमने बताया ना आपको 3 फायदे अभी। अरे भैया, अभी हम 10 पूछ लिए होते तो रो दिए होते आप। अब 5 पूछे हैं तो आप यही कह रहे हो कि हम बहुत तर्क वाले हैं। बहुत पढ़ने वाले नहीं है आप ना, आपकी मैंने एक फितरत देखी है कि आप उलझाते हो आदमी। उलझाते क्या भाई? अभी आप कह रहे हो हमसे बड़े तर्क वाले नहीं हो। हमने पूछा, यही तो पूछा कि 5 फायदे बता दो। अच्छा चलो आप 5 नुकसान बता दो। चलो 5 क्या, हम 10 नुकसान बता दें, गिना है तुमको नुकसान? बताओ। पहला तो जातिवाद बढ़ेगा। बढ़ेगा, जातियों का वर्चस्व रहेगा हिंदू राष्ट्र में। रहा था कि नहीं मनुवाद में? अब मानते हो कि नहीं मानते हो? मनुस्मृति में किसका वर्चस्व है? फिर वही सवाल, मनुस्मृति विकृत की गई है कि नहीं? अरे मनुस्मृति में किसका वर्चस्व है ये बताओ ना। आप पढ़े हो मनुस्मृति? पढ़े हो? मनुस्मृति पढ़े हो? मैंने तो ये पढ़ा है कि जन्मना जायते शूद्र। अरे मनुस्मृति पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पूरा ही बताओ पहले। मैंने ही बताया क्या? मनुस्मृति पढ़ा तभी तो बोल रहा हूँ ना। मनुस्मृति तो ये भी कहती है कि जो जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता, कोई भी क्षत्रिय नहीं होता। बताओ पहले, मनुस्मृति पूरा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ये बताओ पहले। मनुस्मृति को पढ़ा तभी तो बोल रहा हूँ। पूरा पढ़े हो? जी हाँ। कितना पन्ना है? कितना पन्ना है? पन्ना थोड़ी गिनता हूँ मैं। बस जाओ पढ़ो लिखो, पढ़ लिख के फिर फोन करना। फर्जी अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो, हमारा भी कर रहे हो। पढ़ लिख के आओ फिर बात। नहीं। चलो फोन रखो, मूर्खों के संगठनों से बहुत ज्यादा बात नहीं। अच्छी सेहत के लिए वर्कआउट और सेहत से जुड़ी खबरों के लिए दैनिक भास्कर ऐप जरूरी है।